नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में आज से 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम शुरू होगा। इसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रदेश में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। राज्य शासन का नया निर्णय। वर्तमान में प्रचलित सभी राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से 29 फरवरी तक किया जाएगा और राज्य के मैदानी क्षेत्रों के थानों में पदस्थ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अब 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग केंद्रों का विनियमन 2024 दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। दिशा निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि विद्यार्थियों का नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए। कोचिंग केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों और विद्यार्थियों को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी ना दें। कोचिंग केंद्र ऐसे ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं कर सकते जिसके पास स्नातक स्तर से कम योग्यता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 20 जनवरी को रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में कारगर धान की नवीन किस्म संजीवनी से निर्मित 3 उत्पादों का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप, नवाचार तथा उद्यमिता विकास और कृषि, पोषण एवं लोक स्वास्थ्य पर केंद्रित 2 संगोष्ठियों का शुभारंभ भी करेंगे। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और सांसद सुनील सोनी भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में 20 और 21 जनवरी यानी आज और कल विधानसभा सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष नवनिर्वाचित सदस्यों को मार्गदर्शन भी देंगे। प्रथम दिवस के तृतीय सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। प्रबोधन कार्यक्रम के पहले दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया का भी संबोधन होगा। प्रबोधन कार्यक्रम के दूसरे दिन 21 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को मार्गदर्शन देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत के 3 नवीन कानूनों को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच की वजह से ही ये संभव हो पाया है। श्री साय ने कहा है कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हम अंग्रेजों के बनाए कानून का ही पालन कर रहे हैं, जिसे बदलने का समय आ गया है। श्री साय ने कहा है कि समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है और देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बेहतर परिवर्तन की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री कल रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय में नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को आने वाले समय में संसाधनों की कमी नहीं होगी और प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस को और सशक्त करेंगे। इस अवसर पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था देश का एक अहम विषय है। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों के कानून से मुक्ति मिलने जा रही है। वहीं पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने कहा कि नवीन कानून दंड देने की बजाय पीड़ित को न्याय देने की भावना के साथ तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुराने कानून दंड पर आधारित हैं, जबकि नए कानून महिला सुरक्षा और न्याय पर आधारित हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समारोह से पहले कल देव प्रबोधन, औषध अधिवास, ग्रहिता अधिवास,
कुंड पूजन और अग्निकुंड स्थापना सहित अनेक अनुष्ठान किए गए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अयोध्या में हो रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूरा छत्तीसगढ़ हर्षित है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक राज्य में अवकाश रहेगा ताकि छत्तीसगढ़ के लोग श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आनंद ले सकें और उत्सव मना सकें। वहीं शिक्षा विभाग ने 22 जनवरी को प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों में पहले ही अवकाश घोषित कर दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राज्य अतिथि गृह पहुना से राम रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए राज्य स्तरीय अभियान 25 जनवरी से प्रारंभ होगा। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में प्रचलित सभी राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से 29 फरवरी के दौरान किया जाएगा। इस हेतु खाद्य विभाग द्वारा नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसे राशन कार्डधारी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर राशन कार्ड के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है अथवा जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए राशन कार्डों हेतु इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। संस्कृति विभाग द्वारा आज 20 जनवरी को शाम 6 बजे से रायपुर के पुलिस परेड मैदान में गाथा श्री राम मंदिर के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 2000 वर्षों के इतिहास के साथ ही 500 वर्षों के संघर्ष को भी शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश भर की रामायण मंडलियां भजन प्रस्तुत करेंगी। वहीं लाइव डिजिटल बैंड के साथ बॉलीवुड के कलाकार कार्यक्रम पेश करेंगे। राज्य के मैदानी क्षेत्रों के थानों में पदस्थ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अब 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा परिपत्र जारी कर दिया गया है। जारी परिपत्र के अनुसार मैदानी इलाकों के थानों में पदस्थ कर्मियों के लिए 1 दिवसीय साप्ताहिक अवकाश प्रारंभिक तौर पर आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को देय होगा। वहीं नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्र में पदस्थ जिला पुलिस बल के अधिकारियों और कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 3 माह में एक बार 8 दिन का अवकाश दिया जाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक अपने अपने जिले में थाना और चौकियों में पदस्थ कर्मियों का रोस्टर तैयार करेंगे, जिससे प्रत्येक पुलिसकर्मी को यह मालूम रहे कि उनका साप्ताहिक अवकाश किस दिन रहेगा। यह आदेश पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में पदस्थ पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल मुख्यालय, रेडियो मुख्यालय, ट्रेनिंग स्कूल और अकादमी में पदस्थ पुलिसकर्मियों पर भी यह अवकाश लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार ने फार्मासिस्टों से केवल डॉक्टर की पर्ची पर ही एंटीबायोटिक दवाएं बेचने को कहा है। साथ ही सभी डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेजों से एंटी माइक्रोबियल यानी रोगाणु रोधी दवाएं लिखते समय कारण बताने को कहा है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इस संबंध में सभी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। रोगाणु रोधी प्रतिरोध दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और इससे सालाना लाखों लोगों की मौत होती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष फ्लाई पास्ट में वायुसेना के 29 लड़ाकू विमान, 8 मालवाहक विमान, 13 हेलीकॉप्टर और 1 धरोहर विमान सहित कुल 51 विमान उड़ान भरेंगे। वायुसेना के अधिकारियों के अनुसार राफेल, सुखोई 30, जगुआर C-130 और तेजस विमान अलग अलग फॉर्मेशन में फ्लाई मार्च करेंगे। इस वर्ष परेड के दौरान वायुसेना के मार्चिंग दल का नेतृत्व महिला अधिकारी कर रही हैं। मार्चिंग दस्ते में 144 वायु योद्धा भाग लेंगे। वायुसेना के अनुसार गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं की महिला अग्निवीरों की टुकड़ी भी भाग लेगी, जिनमें वायुसेना की 48 महिला अग्निवीर शामिल होंगी।
छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के 3 अस्पतालों में वैक्सीन के सुरक्षित रखरखाव के लिए बनाए गए कोल्ड चेन प्वाइंट हेतु ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। इनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरहरपुर और केशकाल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनूर शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की मध्य क्षेत्र इकाई द्वारा आयोजित कुलपतियों के 2 दिवसीय समागम का कल समापन हो गया। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साव ने कहा कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज विद्यार्थी तनावग्रस्त और अवसादग्रस्त हो रहे हैं, इसे रोकने की जरूरत है। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि छात्र पढ़ाई को तनाव के रूप में न लें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर में मलेरिया उन्मूलन के संबंध में आयोजित 3 दिवसीय क्षेत्रीय संभागीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2020 से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मलेरिया नियंत्रण के लिए त्वरित जांच और उपचार के साथ ही स्क्रीनिंग बढ़ाने के भी दिए। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल में 21 जनवरी से 4 फरवरी तक मथुरा यार्ड का आधुनिकीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसके कारण 21 जनवरी से 4 फरवरी तक कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और बिलासपुर कोरबा पैसेंजर स्पेशल का परिचालन रद्द कर दिया गया है। वहीं दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद मंडल के सीताफल मंडी काचीगुड़ा सेक्शन में यार्ड आधुनिकीकरण कार्य के कारण 21 जनवरी को कोरबा से चलने वाली कोरबा यशवंतपुर एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में शाला प्रबंधन तथा विकास समिति के अध्यक्ष और मनोनीत सदस्यों को तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया है। इन शालाओं में पदस्थ प्राचार्यों को अस्थायी रूप से प्रभारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका दक्षिण कर्नाटक से पूर्वी विदर्भ तक स्थित है। वहीं प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण कल बादल छाए रहे। आज भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ के अमर शहीद गैंद सिंह का आज 20 जनवरी को शहादत दिवस है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले शहीद को नमन किया है। और खेल कूद और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कल नगरपालिका अमलेश्वर स्थित महादेव वाटिका के मंदिर प्रांगण में झाड़ू लगाकर लोगों को सफाई का संदेश दिया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।